नबी का इंतजार। वो देखो आदम आ गए, आदम वाले उधर, नूह वाले उधर। अब जब ये तमाम फैसले हो गए तो अब एक कम 1,24,000 पैगंबर एक जगह बैठे हैं, सामने पर्दा लगा है, अब इंतजार कर रहे हैं हमारा गवाह आ जाए। कौन? मोहम्मद। अब तमाम नबी एक जुमला कह रहे होंगे, दुआ करो मोहम्मद आ जाएं, दुआ करो मोहम्मद आ जाएं, दुआ करो मोहम्मद आ जाएं, दुआ करो मोहम्मद आ जाएं। क्या सुन रहे हैं अजीजान गिरामी? अरे जो हम मोहम्मद का इंतजार कर रहे हैं ये अंबिया की सुन्नत है। ये और बात है कि वहां पहले का होगा, यहां आखिरी का। दुरूद भेज दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। रुकूं पढ़ूं या इंतजार करो, वक्त का नबी आएगा, मोहर लगाएगा। ये तफासीर में मोहर लगाएंगे। हाँ ये सब झूठ बोल रहे हैं, आदम सच, नूह सच बोल रहे हैं, इब्राहिम सच कह रहे हैं, मैंने देखा। भाई गवाही वही देगा जिसने अपनी आंखों से देखा हो। मोहम्मद 40 बरस बाद नबी नहीं हुए हैं। मोहम्मद ने आदम को भी देखा, आदम की आदमियत को भी देखा, नूह को देखा, नूह की नबूवत को भी देखा, इब्राहिम को देखा, इब्राहिम की खुल्लत को भी देखा, मूसा को देखा, मूसा के हैबत और जलाल को भी देखा, यूसुफ को देखा, यूसुफ के जमाल को भी देखा, अय्यूब को देखा, अय्यूब के सब्र को भी देखा, ईसा को देखा, ईसा के तकवे को भी देखा। अब वही मोहम्मद अगर बज़ाहिर इस दुनिया में आकर अपने असहाब के दरमियान सामने से अली को आता हुआ देख के कहे अय्युहन्नास, जो चाहता है आदम को उसके इल्म में देखे, नूह को उसके ज़ुहद में देखे, इब्राहिम को उसकी खुल्लत में देखे, मूसा को उसको हैबत जलाल में देखे, उसे चाहिए मेरे भाई अली इब्ने अबी तालिब की तरफ देख ले। तो कहेगा वही जिसने देखा हो। तो अजीजान गिरामी यहाँ पर भी फैसला नहीं हुआ और आगे बढ़ो। अब एक आवाज आती है, फाम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिन राज़िया वाम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फहुवा हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। ये लास्ट स्टेज है। क्या? तुम्हारे नामा अमाल एक मीज़ान अदालत पर तौले जाएंगे। फाम्मा मन सकुलत, जिसके नामा अमल में नेकियों का पल्ला भारी हुआ, फहुवा फी ईशतिन राज़िया, वो तो कामयाब हो गया। लेकिन वाम्मा मन खफ़्फ़त, जिसका पल्ला कम हुआ, फहुवा हाविया, उसे हाविया में डाल दिया जाएगा। वमा अदराका, क्या कुरान है खुदा की कसम। जब भी किसी अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करना हुई तो रुक के एक बार परवरदिगार ने पूछा वमा अदराका, तुम क्या समझे? नारुन हामिया, जलती हुई आग है। अब यहां पर बहुत देर मैंने आपका वक्त लिया। आप फर्श अज़ाए हुसैन पे बैठे हुए हैं। अभी ना हमको इसकी अहमियत का एहसास है ना आपको इसकी अहमियत का एहसास है, लेकिन मैशर के हंगाम में इसकी अहमियत का एहसास होगा। ये जो लास्ट स्टेज है, फाम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु की लास्ट स्टेज, यहाँ के बाद दो रास्ते हैं, या तो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में डाला जाएगा। असाबे यमीन असाबे शिमाल, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड, कुरान ने तस्करा किया, मुझे उस मौजू पे पढ़ना नहीं है। अल मुख्तसर, यहाँ के बाद फहुवा फी ईशतिन राज़िया के लिए दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ, वो दाहिना हाथ आदमी बढ़ाएगा, उसके दाहिने हाथ में नामा अमल दे दिया जाएगा। ये इस बात की पहचान है कि ये जन्नती है। फाम्मा मन सकुलत खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फहुवा हाविया, नेकियों का पल्ला कम हुआ, कहा जाएगा बायां हाथ बढ़ाओ। ये कुरान है, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, और उसके बाएं हाथ में नामा अमल दे दिया जाएगा। इसकी निशानी ये जहन्नम में जा रहा होगा। ये जब जहन्नम में जा रहा होगा, इसको हाथ छुपाए हुए होगा, सर को नेहुड़ाए हुए होगा। और सूरह नबा 78वां सूरा है, उसकी आखिरी आयत ये कहता हुआ जहन्नम में जा रहा होगा, या लैतनी कुन्तो तुराबा, या लैतनी कुन्तो तुराबा, काश काश हम जर्रे होते, इंसान ना होते। ये तो तर्जुमा किया गया,
लेकिन उलमाए हक ने इसको बड़े प्यारे अंदाज में लिखा। उन्होंने कहा ये जो जहन्नम की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जुमले जो कह रहे हैं या लैतनी कुन्तु तुराबा, इसका मतलब ये नहीं है कि काश हम जर्रे होते, बल्कि ये कहना चाह रहे हैं या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश हम तुराबी, काश हम तुराबी होते। अब यहां पर मैं जो एक बात कहना चाह रहा हूं, और ये मेरी अपनी बात नहीं है कि आप रद्द कर दिए, ये मासूमीन अलैहिस्सलाम में जो सादिक मशहूर है, यानी सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, भैया आप लोगों को अगर मजलिस देर तक लगे तो उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। हम लखनऊ में रहते हैं और बहुत से लोग लखनऊ के आए होंगे, वो मेरे इस बात के गवाह हो जाएंगे, पूछ लिएगा। हम लोग अल्लाह का शुक्र है कि 3-3, 4-4 मजलिसें रोज़ पढ़ते हैं, 5-5 मजलिसें, कभी कभी 7-7 मजलिसें हो जाती हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि वहाँ हर घर में अज़ाखाना होता है, और हर घर में अज़ाखाना होता है तो ताज़िया ज़रूर उठता है। ताज़िए के लिए एक बार शब्बेदारी होती है, रात भर शब्बेदारी होती है, अंजुमनें पढ़ती हैं या ख्वातीन मजालिस बर्पा करती हैं, और सुबह एक मरकज़ी मजलिस होती है, उसके बाद में ताज़िया निकाला जाता है। तो हर जगह हर घर में एक मजलिस वाजिब समझी जाती है, जिसके घर में भी ताज़िया, हर घर में ताज़िया होता है। तो हम लोग मजलिसें पढ़ने के बहुत आदी हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि हम लोग 35, 40, 45 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ते। सही बात। हाँ, 35-40 मिनट से ज़्यादा इसलिए कि जाहिर है कि इतनी कसरत से मजालिस है। अब यहाँ आर्डर दिया गया था कि नहीं देर तक पढ़िएगा, मोमिनीन कह रहे थे। तो भाई अब मोमिनीन कह रहे थे, ये कह रहे हैं, वो आपका इनका मसला है, मेरा काम है पढ़। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, वो क्या आज अधूरा रह गया मौजूद, इंशाल्लाह कल मैं अर्ज करूंगा कि कैसे अली कामयाब और अली का कैसे शिया कामयाब। और यही नहीं, हर दौर में कामयाब हुआ है। लाखों सलाम उन शियों के ऊपर कि जिन्होंने कहा या रसूलुल्लाह अगर आपने फरमाया है तो हमने साबित भी किया है कि हम कामयाब। इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। अल मुख्तसर, जब इस मीज़ान अदालत के मुताबिक हमारे छठे इमाम से सवाल किया, मौला ये कौन सा मीज़ान होगा अल्लाह का, कौन सा तराजू होगा अल्लाह का, जहां नामा अमाल जांचे जाएंगे और परखे जाएंगे और देखे जाएंगे। तो आपने मालूम है क्या जवाब दिया? तुम क्या समझते हो मीज़ान से मुराद क्या है? कहा हम तो समझते हैं एक तराजू होगा, उसमें 2 पल्ले होंगे, एक में नेकियां रखी जा रही होंगी, एक में बदियां, एक तौलने वाला तौल रहा होगा, नेकियां ज्यादा हुई जन्नत जाओ, बदियां ज्यादा हुई जहन्नम में जाओ। कहा नहीं, वो मीज़ान नहीं है जो तुम्हारी दुनिया में होता है तराजू। कहा मौला फिर क्या होता है? हा, क्या प्यारा जुमला फरमाया। कहा सुनो, मीज़ान से मुराद कोई तराजू नहीं है। कहा फर्जंद रसूल फिर क्या है? कहा मीज़ान से मुराद हम आले मोहम्मद की मोहब्बत है, हम आले मोहम्मद की मोहब्बत है। अम्मा जहां कोई काम नहीं आएगा वहां फर्श अज़ाए हुसैन काम आएगा। बस बस मैंने बात को मुकम्मल किया। मुकम्मल क्या किया? ये तो जिक्र हुसैन है, खुदा की कसम ये एहसान है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। अजनबियत खत्म हो जाती है मिनटों में। आप कहाँ के रहने वाले हैं, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, आपके पड़ोस में कौन बैठा है, कहाँ का। और खुदा की कसम यही पिछले साल मैं करबला में देख रहा था जब मैं पैदल चल रहा था। अमा जहाँ थका, जिस खेमे में चला गया, इधर लेबनानी लेटा हुआ है, इधर कोई ईरानी लेटा है, इधर कोई अफगानी है, इधर कोई पाकिस्तानी है, इधर खुद भी जाकर लेट गए। न ज़बान जानते, न तहजीब मुश्तरक, न बोलचाल का लहजा, न अंदाज, लेकिन वो हमको देख के मुस्कुरा रहे हैं, हम उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? एक मोहब्बत। गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूल हक हूँ बंदगी बू तुराब में। गालिब ने शेर कहा था, नुसैरी नुमा शेर कहा था। कहते हैं कि हम तो अली की बंदगी कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने दलील दी कि गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त। नहीं, मैं बच्चों के लिए अर्ज करूं, गालिब कह रहे हैं कि जैसे मेरा एक दोस्त था, बचपन से मेरे साथ रहा था, यहाँ तक कि हम दोनों जवान हो गए। फिर मेरा दोस्त दूसरे शहर चला गया, वहाँ जाकर आबाद हो गया।
दोस्त उस शहर से नहीं आया, वहां उसने एक तीसरा दोस्त बना लिया। उस शहर में जाकर उसने अपना दूसरा दोस्त वहां बना लिया। दोस्त नहीं आया, लेकिन उसका वो दूसरा दोस्त जिसको मैंने देखा नहीं, वो जब हमारे शहर में आया तो उसमें मैंने अपने दोस्त की खुशबू महसूस की। तो कहते हैं कि हम अली की इबादत इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह है हमारा दोस्त। अल्लाह खुद नहीं आया, अल्लाह की तरफ से जब अली आए तो अली में अल्लाह की खुशबू नजर आई। गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूल हक हूं बंदगी है वो तो राम। और यही हाल करबला के मैदान में नजर आ रहा है अरबाब खान। बस मैंने मजलिस को तमाम किया। आप यहाँ आए हैं पुरसा देने के लिए शहजादी को, आप आंसू बहाने आए हैं। अल्लाह करे आपकी इबादत कबूल कर ली जाए। जनाब ज़हरा हम लोग से राजी रहे, इसलिए कि करबला में मसाइब की आमाजगाह आले रसूल को बना दिया गया। देखिए फिर जुमला कहूं, बेहिसों के लिए करबला नहीं, साहिबान एहसास शरोफा के लिए, शरीफों के लिए करबला। मैं एक खुद मौलाना का बेटा हूँ। मैं बहुत छोटा था, 8वीं क्लास में था, तब उनका इंतकाल हो गया था। और यहाँ पर मुझे कुछ लोगों ने बताया कि हमारे वालिद साहब भी यहाँ उस ज़माने में जब ताहिर जरवी साहब वगैरह सब आते थे तो वो भी तशरीफ़ लाते थे मजालिस पढ़ने के लिए, मौलाना अली ज़हीर साहब। तो मैं यतीम हो गया बहुत कम सीनी में। मैं क्रिकेट भी खेलता था और इस कॉलेज भी जाता था। तो उस दौरान अगर कभी किसी से झगड़ा भी होता था, मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी बात ज़रूर बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आले मोहम्मद पर क्या सितम ढाए गए। मैं यतीम हो गया था, अक्सर कभी कभी इख्तलाफ हो जाता था लड़कों से, तो यकीन जानिए अगर मैं गलती में भी होता था तो महल्ले वाले कोशिश करते थे कि हमारी तरफ से बोले, और हमारी गलती होती थी तो दबा दिया जाता था। क्यों? मौली साहब के बेटे हैं, मौली साहब का इंतकाल हो गया है। ये जज्बा इंसानियत का है कि अगर बाप ने नेकियां की हैं तो कम से कम बेटे को उसका फल मिले। हाय करबला में अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। जिस घर से पर्दा चला हो उनके घर की बच्चियों को सरबराहना पहनाया जाए। ए अजीजों, हम बड़ी आसानी से पढ़ देते हैं कि अज़ादारों करबला में शहादत हुसैन के बाद कुछ जलती हुई मशालें बढ़ी और ख़याम में आग लगाई जाने लगी और सैदानियों के सरों से चादरें छीनी गई और हाथों को पसे गर्दन बांधा गया। बड़ा आसान है पढ़ देना। और बाबेगा जरा ज़ैनब से पूछिए, जनाब उम्मे कुलसूम से पूछिए, जब एकदम से नामहरमों का मजमा देखा होगा क्या गुजर रही होगी इस्मत और तहारत के ऊपर। माहिर लखनवी साहब हमारे एक बुजुर्ग थे शायर, सालिक लखनवी साहब और माहिर लखनवी साहब, अल्लामा सिफ्त हसन साहब के बेटे। उन्होंने एक शेर कहा है, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे माहिर चचा को। वो शेर कहते हैं, उन्होंने साबित किया है जिस तरह करबला में इमाम हुसैन शहीद हुए, अबुल फजील अब्बास शहीद हुए, अली अकबर शहीद हुए, करबला में ये 72 शहीद हुए, उसी तरह उन्होंने साबित किया है कि ज़ैनब की भी शहादत हुई, उम्मे कुलसूम की भी शहादत हुई। उन्होंने एक शेर कहा है, कहते हैं मछली का ज़बिया है पानी से निकल आना, मछली का ज़बिया है पानी से निकल आना, बेपर्दगी ज़ैनब शामिल है शहादत में। वो कहते हैं मछली को पानी से बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, तो जिस तरह मछली बगैर पानी के नहीं रह सकती, उसी तरह ज़ैनब बगैर पर्दे। मछली का ज़बिया है पानी से निकल आना, बेपर्दगी ज़ैनब शामिल है शहादत में। अब उस बच्ची के ऊपर, उस बीबी के ऊपर ये पहाड़ तोड़े गए जिसकी तरबियत का माहौल। मैं इस वक्त कोई मसाल जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हुजूर में चंद बातें अर्ज करते हुए, ताकि आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाए और गुस्सा हो जाए। आसान नहीं है, पढ़ना तो बहुत आसान है। सर से चादर छीनी गई, अम्मा किस बीबी के सर से चादर छीनी गई? जिसके घर का माहौल, जिसके घर की तरबियत का आलम ये हो कि जनाब सैयदा के बाद, शहजादी की शहादत के बाद एक दिन दोनों शहजादियों को
कमसिन थी। दोनों शहजादियों को अपनी अम्मा बहुत याद आ रही थी। तो जनाब ज़ैनब के लिए मिलता है कभी कोई बात, कोई आरजू, कोई ख्वाहिश अपने बाबा के सामने जाकर नहीं बयान करती थी। जनाब फ़िज़ा को बुलाया, कहा फ़िज़ा एक काम कर दीजिएगा आप। कहा हाँ शहजादी फरमाइए। कहा बाबा को हमारा एक पैगाम दे दीजिए, हमें अपनी अम्मा बहुत याद आ रही है, हमारी माँ हमको बहुत याद आ रही है। अगर उनकी इजाज़त हो बाबा की तो हम दोनों थोड़ी देर के लिए अपनी माँ की कब्र पर जाकर बैठ जाएं ताकि दुखे हुए दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए। जनाब फ़िज़ा तशरीफ ले गई। आका शहजादियों की ये तमन्ना है। मौला ने सुना, जाओ फ़िज़ा जाके कह दो शब का इंतज़ार करें, रात होने का इंतज़ार करें। बच्चियाँ इंतज़ार करती रहीं यहाँ तक कि दिन ख़त्म हुआ, रात का अंधेरा आया। बाप खुद लेके चला। ये है इस घर का माहौल। करबला महसूस करने पर करबला समझ में आएगी क्या क्या पहाड़ ढाए गए करबला के मैदान में। मसाइब की आमादगाह किस तरह बनाया गया। रात के अंधेरे में एक बाप अपनी बेटियों को लिए हुए चला। कहीं कहीं चिराग रोशन था, भेजा किसी को, जाओ इस चिराग को गुल कर दो। और जब चिराग गुल हो गया तो पूछने वाले ने पूछा, मौला ये आपने चिराग रात के अंधेरे में क्यों गुल करवा दिया। कहा मुझे ये भी गवारा नहीं है कि मेरी बच्चियों का कोई साया भी देखने पाए। अज़ादारों, जिस बाप के की तरबियत का आलम ये हो कि उसे ये गवारा ना हो कि इन बच्चियों का कोई साया देखने पाए। हाय शहादत हुसैन के बाद इन्हीं बीवियों पर कयामत टूट पड़ी, जलती हुई मशाले बढ़ी, सरों से चादरें छीनी जाने लगी, नामहरमों का मजमा। आज ही ज़ैनब, आज ही उम्मे कुलसूम की सदा, शायद बहरे कह रही हो, ए बाबा आओ आओ शाम के दरबार में आकर देखो जिन बच्चियों के पर्दे का इतना है। परवरदिगारा इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा। जिए तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों पर जब जिस्म से आखिरी सांस निकल रही हो तो इंशाअल्लाह लब पे या हुसैन हो या अली। रब्बना तक़ब्बल